वेलकम साथियों, एक टैबलेट की बात करते हैं। अगमेंटिन 625 डुओ टैबलेट। ये किस काम आती है, कैसे लेना है, क्या साइड इफ़ेक्ट आ सकता है, ये इसके अंदर क्या होता है, किन किन कंडीशन बीमारियों में दी जाती है, इसकी बात करते हैं। अगमेंटिन काफ़ी पॉपुलर दवाइयों में से है जो इंडिया में यूज होती है और ये एक तरह की एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक का मतलब कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम आती है। अगर शरीर में आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए उसको मारने के काम आएगी और इफ़ेक्टिव दवाइयों में से है। कई तरह के बैक्टीरिया को मार देती है, जैसे स्ट्रेप्टोकाकस है, स्टेफलोकाकस है। तो ये एक पॉपुलर दवाइयों में से है और हमेशा ध्यान रखें कि एंटीबायोटिक का यूज डॉक्टरी सलाह से ली जाती है या तो बहुत ही स्पेशल कंडीशन में ली जाती है। हर किसी बीमारी के लिए एंटीबायोटिक नहीं खाते रहना चाहिए, नहीं तो उससे उसका असर धीरे धीरे कम होने लगता है, शरीर में उसमें रेजिस्टेंस आ जाता है। बहरहाल अगमेंटिन की बात करें तो इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, दो कंपाउंड होते हैं या दो इंग्रेडिएंट्स होते हैं। एक तो होती है एमॉक्सिसिलिन जो कि एक एंटीबायोटिक है, बैक्टीरिया को मारने के काम आती है। बेसिकली बैक्टीरिया का जो प्रोलिफरेशन है उसको रोक देती है, ऊपर की जो कवरिंग है उसको रोक देती है। और उसके साथ में जो दूसरा है उसको बोलते हैं क्लेवुलिनिक एसिड। अब ये क्लेवुलिनिक एसिड क्या होता है, बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर है। तो ये एमॉक्सिसिलिन के असर को बढ़ाता है। बेसिकली एमॉक्सिसिलिन अगर अकेली दी जाए तो बैक्टीरिया इस एमॉक्सिसिलिन से बचने का तरीके खोज लेता है, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होने लगता है। लेकिन अगर क्लेवुलिनिक एसिड ऐड कर दिया जाए तो एमॉक्सिसिलिन का असर बढ़ जाता है। इसलिए एमॉक्सिसिलिन प्लस क्लेवुलिनिक एसिड नाम की ये जो अगमेंटिन दवा है ब्रांड नेम की, ये एक पॉपुलर दवाइयों में से हो जाती है। ये जो 625 मिलीग्राम लिखा है इसमें 500 होता है एमॉक्सिसिलिन और 125 मिलीग्राम होता है क्लेवुलिनिक एसिड। तो ये साथ में बड़ा अच्छा काम करता है। ये जीएसके फार्मास्यूटिकल द्वारा बेची जाती एक पॉपुलर कंपनी है और कीमत की बात करें तो 200 रुपये की 10 टैबलेट है, मतलब एक टैबलेट आपको 20 रुपये की पड़ती है। अब ये कौन कौन से बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम आएंगे इसकी बात कर लें तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन चाहे आपके दांत में हो जाए या कान में हो जाए, किसी का कान बह रहा हो, ओटाइटिस मीडिया हो, स्किन के अंदर इन्फेक्शन हो जाए, गले के अंदर हो जाए, साइनोसाइटिस हो जाए, नाक के अंदर हो जाए, या टॉन्सिलाइटिस हो जाए, फेरेंजाइटिस हो जाए, या निमोनिया का इन्फेक्शन हो गया, फेफड़े के अंदर इन्फेक्शन हो गया, ब्रोंकस के अंदर इन्फेक्शन हो गया, तो इस तरह की जगह में अगर इन्फेक्शन होता है तो ये दी जाती है। इसके अलावा अगर पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो जाए, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाए, प्रोस्टेट के अंदर इन्फेक्शन हो जाए, महिलाओं में पेल्विक आर्गन में इन्फेक्शन हो जाए, हड्डियों में हो जाए जिसको ऑस्टियोमाइलिटिस बोलते हैं, या जॉइंट्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाए, स्किन या स्किन के नीचे सॉफ्ट टिश्यू के अंदर इन्फेक्शन हो जाए, और इन्फेक्शन से बचाने के लिए भी दी जाती है। कई बार ऐसा होता है कि ऐसी कंडीशन में पेशेंट रहते हैं जब शरीर उनका कमज़ोर रहता है। क्या होता है, जैसे कोई सीरियस वायरल इन्फेक्शन होने वाला है या कोई तरह की ऑपरेशन वगैरह हुआ है या किसी वजह से शरीर कमज़ोर हुआ है, तो उस कंडीशन में कवर देने के लिए, मतलब कि इन्फेक्शन ना लगने पाए, उसको हम लोग बोलते हैं कि प्रोफाइलेक्टिकली दिया जा रहा है, तो ये अगमेंटिन टैबलेट दी जा सकती है। तो जैसे किसी को ऑपरेशन हुआ है अभी रिसेंट में, या चोट लग गई है, ओपन वुंड है, तो ये कुछ कंडीशन होती हैं। बस कंडीशन ये है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना चाहिए। ज़्यादा तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ये दवा काम कर जाती है। ये ध्यान रखें कि ये वायरल इन्फेक्शन जैसा होता है उसमें काम नहीं करती, मलेरिया में काम नहीं करती, टीबी में काम नहीं करती, फंगल इन्फेक्शन में काम नहीं करती, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन में काम नहीं करती। जैसे आपने वायरल इन्फेक्शन सुना होगा कि गले के अंदर हो जाता है सोर थ्रोट, तो मोस्टली वो वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है, या चिकनगुनिया है या डेंगू है, ये सब वायरल इन्फेक्शन होते हैं। उसमें ये दवा काम नहीं करती है, ये हमेशा बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ही काम करेगी। अब आ जाते हैं इसके डोजिंग की कि कितना देना रहता है। तो एक चीज़ आपको मैं पहले बता दूं कि ये जो 625 उसमें 500 है एमॉक्सिसिलिन और 125 क्लेवुलिनिक एसिड है, तो ये एडल्ट के लिए यूज करी जाती है। बच्चों के लिए अलग स्ट्रेंथ में या अलग कॉम्बिनेशन में आती, कम डोज के लिए आती है। बहरहाल अगर ये एडल्ट वाली अभी बात करते हैं हम लोग 625 वाली, तो ये सुबह शाम दी जाएगी। दिन में 2 बार खाना खाने के बाद पानी के साथ आप ले लें। एंटीबायोटिक के साथ स्पेशली ध्यान रखना रहता है कि एक इसका मिनिमम समय होता है, कम से कम आपको 3 दिन लेना है या 5 दिन लेना है, उससे कम नहीं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार खाई या 2 दिन खाए, ऐसा नहीं चलता। कोई भी एंटीबायोटिक हो उसको अगर आपने स्टार्ट कर दिया है को कम से कम नहीं तो 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, और आगे का ऊपर तो ऐसा हो सकता है कि किस बीमारी के लिए ले रहे हो आप, कितना इन्फेक्शन है, सीवियरिटी पे डिपेंड करता है। तो ये सुबह शाम खाई जाती है। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो वैसे तो सेफ़ दवाइयों में से है। एंटीबायोटिक नॉर्मली क्या साइड इफ़ेक्ट करती हैं, पर ये ऐसी एंटीबायोटिक है जो बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं करती। तो अगर अगमेंटिन के साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो मेन साइड इफ़ेक्ट आता है कि ये पेट के अंदर
जो अच्छे वाले बैक्टीरिया उनको मार देती है, तो दस्त की संभावना बढ़ जाती है। काफ़ी सारे लोगों का पेट खराब होने लगता है, दस्त हो जाती है, कुछ लोगों को उल्टी लगती है या कुछ उल्टी जैसा मन करता है, और कुछ लोगों को एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है। जो पेनिसिलिन ग्रुप की दवाइयाँ होती हैं उनमें एलर्जिक रिएक्शन होती है कुछ लोगों को। एक साइड इफ़ेक्ट ये भी हो सकता है। वैसे ज़्यादातर लोगों में ये सेफ़ होती है, जैसे कि गर्भवती महिलाएं हैं या ऐसी महिलाएं जो बेबी को मिल्क फीड कराती हैं, या लिवर की समस्या है, किडनी की समस्या है, बुजुर्ग लोगों में दी जा सकती है, सेफ़ दवाइयों में से होती है। तो ये ऑगमेंटिन एंटीबायोटिक के बारे में इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने दे दी है। ये एमॉक्सिसिलिन प्लस क्लेवुलिनिक एसिड का कॉम्बिनेशन कई और नामों से मार्केट में उपलब्ध है। ये इतनी पॉपुलर दवा है कि लगभग जो प्रमुख कंपनियां अलग अलग नामों से बनाती हैं, जैसे कि अमॉक्सिक्लेव है या क्लेबम नाम से आती है या मॉक्सिकाइंड सीवी नाम से आती है। तो इस तरह की दवाइयाँ बहुत पॉपुलर हैं। उसके अंदर मेन जो फार्मूला होता है, मेन जो दवा होती है, इंग्रेडिएंट्स होता है, वो यही होता है अमॉक्सिसिलिन प्लस क्लेवुलिनिक एसिड। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज होता है। एक और बात आपको बता दूं कि ये हल्के से लेके मॉडरेट किस्म के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम आएगी। अगर सीवियर इन्फेक्शन है तो इंजेक्शन के रूप में दी जाती है, और कई बार बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें ये दवा काम भी नहीं करती, उनमें रेजिस्टेंस आ जाता है। स्पेशली जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया या यूटीआई वगैरह कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई हो जाती है। बताने का मकसद ये है कि सारे तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन ये दवा से नहीं ठीक होते। मतलब आपको अगर बुखार होगा, WBC काउंट बढ़ाओ, न्यूट्रोफिल काउंट बढ़ाओ, मतलब CRP की जांच कराओ, उसमें लेवल बढ़ाओ, तो ये सब इन्फेक्शन होने के संकेत देते, उसमें ये दवा दी जाएगी। उम्मीद है वीडियो आम पब्लिक के लिए ये इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। उनके जो कॉमन समस्याएं थी इस टैबलेट से संबंधित, जो जानना चाह रहे थे, उनके जवाब मिल गए होंगे। थैंक यू।